तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के बारे में जो कि लगातार आप लोग प्रयास जो कर रहे हैं कि आंसर की कब आएगी, तो उसी पर बात करेंगे दोस्तों लगातार, क्योंकि आप लोग प्रयास कर रहे हो तो उसी पर बात करेंगे कि सीटेट की ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। तो उसी पर मुख्य बिंदु होगा, उसी पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी लोग को बता दूं कि सीटेट की ऑफिशियल आंसर की जैसे ही आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगी, तो वैसे ही आप लोगों को करना क्या है, डाउनलोड करने के बाद कुछ उसके नियम होते हैं, उसको जानना आपको ज़रूरी है। नियम क्या है आप लोग जानिएगा। ठीक है, सबसे पहले इस फॉर्मेट में जब आप आंसर की डाउनलोड करोगे, तो आंसर की डाउनलोड करने के बाद आपको क्या क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारे चैनल पे पहली बार तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि चैनल का जो नोटिफिकेशन होता है आपके पास पहुंचने के लिए हम लोग क्यों बोलते हैं, इसका कारण यही होता है कि जो भी वीडियो हम देते हैं उसका अपडेट आपको होता रहे। ठीक है, और एक बात और ज़रूरी सुनिएगा कि जैसे ही आप ऑफिशियल आंसर की मिलाएंगे, तो उसके बाद कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर की सीबीएसई नहीं मानेगा, तो उस पर हम लोग काम करेंगे और तुरंत उसकी वीडियो अपलोड किया जाएगा कि ये क्वेश्चन पर काम सीबीएसई नहीं किया है और उस पर जो है कि सीबीएसई को आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें जो होगी उसी के लिए हम लोग चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं, ताकि आप लोग जानिए। बाकी आप लोग की मर्जी, करिए न करिए वाला की बात है। आते हैं, बात करते हैं मेन मुद्दे पर। तो देखिए, जैसे ही आप इस फॉर्मेट में आंसर की डाउनलोड करोगे, तो डाउनलोड करने के बाद आपको मेन पेपर जो है मिलेगा। मेन पेपर को आप मिलाने के बाद, ठीक है, सीधे जो दिक्कत होती है मिलाने में, वो 90 नंबर की बात होती है। ठीक है, जो 90 नंबर होता है उसके बाद आंसर की मिलाने में दिक्कत होती है। ठीक, तो उसको आपको जानना है कि 90 नंबर के बाद कैसे मिलाना है। ठीक है, तो देखो 90 से आप जब 90 के बाद आगे जाओगे, तो आपको 91 नंबर से स्टार्ट होगा। 91 नंबर से क्या स्टार्ट होगी, आपके फर्स्ट पेपर होगा। जो फर्स्ट पेपर आप लिए होंगे अपने एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा, वही आप जो परीक्षा दिए हो चाहे एडमिट कार्ड में। तो जैसे मान लीजिए अक्सर में देखते हैं तो सभी लोग हिंदी ही लेते हैं। ठीक है, तो पहला हिंदी आप मिलाइएगा, उसमें 2 हिंदी होगा। ठीक है, पेपर में आपके पास 2 हिंदी होगा, तो हिंदी में फर्स्ट हिंदी मिलाइएगा, दूसरा हिंदी नहीं। ठीक, बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। ठीक है, पिछली बार भी लोग कन्फ्यूज हो गए थे, मिलाने में दिक्कत किए थे, तो इस बार कन्फ्यूजिंग नहीं पैदा करना है। ठीक है, तो देखो इस बार जो हिंदी आपको मिलाना है, तो फर्स्ट हिंदी मिलाइएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट हिंदी मिलाएंगे तो 120 नंबर तक समाप्त हो जाएगी। कितना, 120। अब आपको स्टार्ट करना है 121 से। ठीक है, 121 से जब स्टार्ट करेंगे तो आपका सेकंड पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पेपर जो भी होगा आपका एडमिट कार्ड में, चाहे जो सेकंड पेपर दिए होंगे, जैसे मान लीजिए सेकंड पेपर आपका क्या होगा, अंग्रेजी होगा। ठीक है, तो अगर सेकंड पेपर आपका अंग्रेजी अगर निकलता है, तो अंग्रेजी में सेकंड पेपर सेकंड ही मिलाइएगा, फर्स्ट अंग्रेजी मत मिलाइएगा। ठीक है, अगर उसमें आपको संस्कृत होगा, मान लीजिए आपका संस्कृत होगा, तो संस्कृत में भी सेकंड ही मिलाइएगा। ठीक है, फर्स्ट नहीं मिलाना है। इस तरह आपको मिलाने का तरीका जो होता है, इसको आपको जानने की ज़रूरत है। ठीक है, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की बात की, जो ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। तो जी हाँ, ऑफिशियल आंसर की जो आएगी आपकी आज आ जाएगी। ठीक है, वैसे आना तो कल ही था उसको, लेकिन पता नहीं क्यों सीबीएसई इतना झिला रही है, क्यों इतना परेशान कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आंसर की तो कल ही आ जाना चाहिए था, लेकिन आंसर की आज आ जाएगी। कन्फर्म समझिए, एकदम पक्का है कि आज आ जाएगी। ठीक है, आज तो कन्फर्म किसी हालत में आ जाएगी, क्योंकि आज 23 तारीख है, 15 दिन से अधिक क्रॉस हो चुका है, मतलब तो आज आने की संभावना है। अब हमारे यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों करें। सीबीएसई वाले फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। मैंने बात करने की कोशिश की है, फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। ठीक है, और एक अभ्यर्थी फ़ोन भी किया था, तो वो बता रहा था कि 24 को आएगी। एक अभ्यर्थी कहा कि बात किया तो भाई 24 को आएगी, चलो कुछ भी हो, लेकिन भाई जल्दी भेज दो, हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। बच्चे तो अधिक से अधिक परेशान हैं, क्योंकि एक ऐसा क्षण है जिसमें कि 1-1, 2-2 नंबर से बच्चे जो लटक जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, आंसर की तो आपका आज आ ही जाएगी। मान लीजिए बाय द वे कोई लेट होता है, कुछ भी होता है, तो कल आ जाएगी, लेकिन आज आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब तो घड़ी समाप्त हो चुकी है ना, अब 10-15 दिन आप गुजार दिए, तो अब ऐसी बात नहीं है कि आज और कल नहीं गुजार सकते हो आप। ठीक है, तो आप तो आज कल कैसी तरह भी निकाल सकते हो, तो मतलब आज आ जाएगी, आज नहीं आएगी तो कल तो आना ही संभव है। ठीक है, अब आइए मेन बात पर बात करते हैं कि जो आप लोग कमेंट कर रहे हो कि सर 2 नंबर 3 नंबर बढ़ जाएगा क्या। 2 नंबर 3 नंबर देखो, बढ़ना तो तय ही है, क्योंकि ऐसे विकल्प कुछ गलत हैं जो कि बढ़ना तो तय है। अब हो सकता है, मान लीजिए हमको 2 विकल्प में डाउट है, 4 विकल्प ऐसे होते हैं जो कि 2 विकल्प में मान के चलिए कि हमको डाउट है कि ये दोनों विकल्प आपके क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। तो वो क्या करता है कि ऑफिशियल आंसर की में वो कोड बना देता है, इस तरह सी, चाहे कोड बना देगा डी, समझ रहे हो ना। तो ये कोड बना दिया, तो इस कोड का मतलब ये होगा, अगर डी होगा तो मान लीजिए ए और सी हो जाएगा, और बी और सी के लिए सी हो जाएगा।
ठीक है, 1 और 4 के लिए ई हो जाएगा। तो इस तरह कोड बना के CBSE देता है, तो उसमें कोड बना होगा, ठीक है, कि इसका दोनों सही है। ठीक, तो कोड बना के देगा तो आप लोग समझ लीजिएगा, ये कोड जाना ज़रूरी है। देखिए कॉमन नंबर जो होता है, जो कॉमन नंबर होता है, तो कॉमन नंबर के लिए संकेत क्या होता है, तो कॉमन नंबर के लिए जो संकेत होता है वो क्या होता है, जेड होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। कॉमन नंबर का जो संकेत होता है वो जेड। तो किसी भी क्वेश्चन के सामने अगर कॉमन नंबर आपको दिख जाए तो ये समझिएगा कि आपका वहाँ पर कॉमन नंबर मिल गया, यानी सबको कॉमन नंबर मिलेगा। ठीक, अब देखो कॉमन नंबर तो सबको मिलता है, लेकिन विकल्प 2 सही होते हैं, तो उसमें 2 विकल्प सही का मतलब समझिए सीधा सीधा वो क्या हो गया आपका, तो वो सीधा सीधा आपका हो गया कि जो किए होंगे दोनों विकल्प उन्हीं का सही होगा। तो 2 विकल्प वाले इस तरह, तो 2 विकल्प वाला ज़्यादा चांस देखने को मिलता है। पिछली बार विज्ञान में सबसे अधिक देखने को मिला था। मैं 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था पिछले आंसर की के बारे में, देखो कितने CBSE के द्वारा जो गलतियाँ हुई हैं किस तरह सुधार किया है। तो पिछली बार देखा गया तो पिछली बार में कम से कम उसने 4 से 5 ऐसे थे विकल्प जो 2-2 विकल्प को माना था। अगर नहीं मानो, विश्वास है तो आप लोग को बोलो तो दिखा देता हूँ, मान भी जाओगे। अब जैसे मैंने बोला कि कैसे विकल्प से होता है तो उसको आप लोग समझ सकते हो। आप मैं दिखा देता हूँ, ये देखो पिछली बार के आंसर की है, ठीक है, और पिछली बार के आंसर की में कैसे मतलब CBSE किस तरह मानता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर देख रहे ए लिखा है, बी लिखा है, इस मतलब क्या होता है, सभी बच्चे तो जानते हो, कुछ बच्चे नहीं जानते हो। ए का मतलब किसी विकल्प के सामने ए होगा तो विकल्प 1 और 2 सही होगा, किसी विकल्प के सामने बी होगा तो 1 और 3 सही होगा, किसी विकल्प के सामने सी होगा तो 1 और 4 सही होगा, किसी विकल्प के सामने डी होगा तो 2 और 3 होगा, किसी विकल्प के सामने ई होगा तो 2 और 4 होगा, किसी विकल्प के सामने ई होगा 3 और 4 होगा, और जेड का मतलब होता है कॉमन यानी आल होता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ रहे हो ना। तो उसी तरह आपको कोड मिलाना होता है, कोड में आपको समझ में आता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर देखिए, समझिएगा आप थोड़ी सी बात। यहाँ पर 73 नंबर में क्या दिया है, सी दिया है। तो 73 नंबर में सी दिया है, तो सी का मतलब क्या, 1 और 4 विकल्प जिसने लगाया होगा उसका सही होगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरह, तो सी में जो 1 और 4 जो लगाया होगा उसका सही होगा। तो ये होता है, इसी को बोलते हैं कि 1-2 विकल्प सही हो गया, तो मतलब ये कॉमन तौर पर हो जाता है कि दोनों विकल्प जिसने किया उसको दोनों विकल्प में कॉमन नंबर मिल जाएगा, दोनों विकल्प में, और 2 विकल्प जो छूट रहे हैं उसमें तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, तो इस तरह होता है आपका मार्किंग होता है। ठीक, तो मेरी बात आप लोग समझ गए हो कि आंसर की जैसे ही आएगी तो आंसर की मिलाने में आप घबराइएगा मत। आंसर की के सामने सीधे सीधे, अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर जो दिया गया है 80 नंबर के सामने एफ दिया गया है, तो ये 80 नंबर के सामने एफ दिया गया, तो इसका मतलब क्या है, तो नीचे आके देखिएगा एफ में क्या दिया गया है। देखिए अब एफ में देखिए यहाँ पर जिसने भी विकल्प किया है 3 और 4, तो उसका क्या है, उसका विकल्प दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह, तो आप लोग बात समझिए आंसर की। अब कुछ ही क्षणों में आने वाली है। ठीक है, अब आप लोग आंसर की डाउनलोड करके, और जैसे ही आएगी वैसे तुरंत मैं सूचना दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।